हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.4 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक बर्तन है जो कि शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। तो मान लीजिए कि यही हमारा वो बर्तन है जिसकी ऊंचाई हमें 16 सेंटीमीटर और इसकी जो दोनों त्रिज्याएं हैं निचले सिरे की और ऊपरी सिरे की, तो ये हमें 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें हमसे दो क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये बर्तन है हमारा, इसको पूरा दूध से भरा जाना है, तो उस दूध का मूल्य कितना होगा यही हमें बताना है, जिसके लिए हमें 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे दूध का मूल्य। इसके लिए सबसे पहले जो हमें डिटेल दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें जो ये निचला सिरा है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है। निचला सिरा यानी कि छोटा वाला जो सिरा है इसकी त्रिज्या, ऐसी बड़े वाले सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इनको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे छोटे सिरे की त्रिज्या, तो इसको क्या करेंगे हम कि R1 मान लेंगे। तो ये हमारा है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बड़ा वाला सिरा है इसकी त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दी है, तो लिखेंगे बड़े सिरे की त्रिज्या, इसको R2 मानेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमें इस बर्तन की ऊंचाई भी दी गई है, तो यहाँ पर ऊंचाई यानी कि हाइट भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा है 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है कि इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य। तो देखिए दूध का मूल्य हम कैसे बता पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बर्तन में कितना लीटर दूध भरा जा सकता है। ठीक है, तो जितना लीटर दूध भरा जा सकता है उसका हम फिर 20 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम ये कैसे पता करें कि इस बर्तन में कितना लीटर दूध भरा जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि इस बर्तन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि जितना इस बर्तन का आयतन होगा उतना ही दूध इस बर्तन में भरा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस बर्तन का आयतन निकालेंगे। और बर्तन हमारा छिन्नक के आकार का है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं छिन्नक का आयतन। और छिन्नक का आयतन का सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है। ये होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। अब इसमें सबका मान रखेंगे हम। तो ये सबसे पहले 1/3 फिर पाई है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको पाई का मान दिया गया है 3.14, तो हम पाई की जगह पर 3.14 लेंगे। और गुणा में क्या है h, तो h हमारा 16 है। फिर R1 का स्क्वायर है, तो R1 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा। फिर प्लस में R2 का स्क्वायर है, तो R2 हमारा है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा। प्लस में R1 R2 है, तो ये दोनों गुणा में है, इसीलिए R1 और R2 का गुणा करेंगे यानी 8 और 20 का, तो ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ से ये 1/3 उतार देंगे, इसको भी उतार देंगे और इसको भी उतार देंगे। यहाँ इन तीनों को जोड़ेंगे तो 400 और 160 560 हो गया। 560 और 64, तो ये हो जाएगा 624। ठीक है, अब देखिए ये 3 और 624 हमारे कट रहे हैं 3 के पहाड़े से। ये 3 एकम 3, ये हमारा 3 दूना 6 और ये 3 अट्ठे 24, 208 बार में हमारा कट रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि 3.14 गुणा 16 और गुणा में ये 208, इन तीनों का हमें गुणा कर देना है।
तो जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,449.92 और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा इन तीनों का गुणा करने पर, और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि हमने आयतन निकाला है। तो ये हमारा आ गया इस बर्तन का आयतन, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन हमें इसका आयतन जो है वो लीटर में पता करना है। ठीक है, क्योंकि हमें 1 लीटर दूध का मूल्य दिया गया है 20 रुपये, तो इसीलिए हमें लीटर में पता करना है कि इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो इसीलिए ये जो आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है इसको अब हम लीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है 10,449.92। इसमें जब 1000 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये हमारा 3 अंकों तक इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, इसीलिए भाग करने पर जो ये पॉइंट है ये 1 2 3 इधर 3 अंकों तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10.44992 और ये हमारा लीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे कि दूध का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हमें 1 लीटर जो दूध है, 1 लीटर दूध का मूल्य ये कितना दिया गया है, हमें 20 रुपये दिया गया है। तो टोटल कितना लीटर दूध आ सकता है बर्तन में, इतना 10.44992। तो हम अब इतने लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा है 10.44992 लीटर दूध का मूल्य। इसके लिए क्या करेंगे कि 20 का गुणा कर देंगे हम इस पूरे में, यानी 10 पॉइंट ये पूरा। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा करने पर क्या आएगा, जब हम 20 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 208.9984। ठीक है, तो ये हमारा 208.9984 यही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए 208 के बाद ये पॉइंट में 9984 है, तो ये हमारा जो है ये लगभग 209 रुपये के आसपास है। ठीक है, क्योंकि 208 के बाद ये 9984 जो है ये हमारा लगभग 209 रुपये है, तो यहाँ पर हम सीधा 209 रुपये लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया जो हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। हमसे सबसे पहले पूछा गया था कि दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दूध का मूल्य 209 रुपये है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे हमसे क्या पूछा गया है कि जो ये हमारा बर्तन है इसको बनाने में जितना धातु लगा है उस धातु का मूल्य कितना होगा। ठीक है, जिसके लिए हमें जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु है इसका मूल्य 8 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो इस बर्तन को बनाने में कुल कितना खर्चा आया होगा ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस बर्तन को बनाने में कितना धातु लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पता करेंगे कि इस बर्तन को बनाने में कितना धातु लगा है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम कि इस बर्तन को बनाने में हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ धातु लगा है। तो एक तो इसके चारों तरफ लगा है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है ये हमारा बर्तन, और ऊपर से ये खुला है ना, और नीचे से ये बंद है। तो एक तो चारों तरफ धातु लगा है और इसके नीचे धातु लगा है। ठीक है, तो चलिए अब हम पता करते हैं कि कितना धातु लगा है, यानी कि धातु का क्षेत्रफल हम पता कर रहे हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस बर्तन के चारों तरफ धातु लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बर्तन छिन्नक के आकार का है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा
जो धातु है वो इस बर्तन के नीचे भी लगा हुआ है, तो नीचे हमारा ये इस बर्तन का छोटा वाला सिरा है, यानी कि इसमें हम जोड़ देंगे छोटे सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2L, फिर प्लस में क्या है छोटे सिरे का क्षेत्रफल। तो ये हमारा छोटा वाला सिरा वृत्त के आकार का है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई R स्क्वायर होता है। और छोटा वाला जो सिरा है इसकी त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो यहाँ पर R1 लिखेंगे। अब देखिए इस वाले सूत्र में और इस वाले सूत्र में दोनों में पाई है, तो पाई को हम कॉमन लेंगे। अब इसमें क्या बचा R1 प्लस R2L प्लस इसमें बचा है R1 का स्क्वायर। अब इसमें सबका मान रखेंगे हम, तो पाई का मान 3.14, फिर इसके बाद R1 प्लस R2 यानी कि R1 और R2 को जोड़ना है हमें, तो R1 8 है, R2 20 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। L फिर है, तो L का मान हमारा कितना है, L का मान तो हमें पता ही नहीं है। L हमारा क्या होता है, L होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि जो ये वाली हाइट है, ये वाली जो ऊंचाई है, इसी को हम L कहते हैं। तो L तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले अब हमें L का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए L का मान निकालने का क्या सूत्र होता है छिन्नक में, ये होता है हमारा √H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आगे करते हैं हम। तो देखिए h का मान कितना है, ये हमारा है 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना है 8 और R2 का मान है 20, तो R1 8 माइनस R2 20 और इसका स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमारा होता है 256 प्लस 8 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, क्योंकि जब माइनस होता है और स्क्वायर करते हैं तो ये भी प्लस का हो जाता है, तो इसीलिए 144 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 400। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है 20, तो ये हमारा जो 20 है यही तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि L का मान, तो इसकी जगह पे 20 लिखेंगे। प्लस R1 का स्क्वायर, R1 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं, तो ये 3.14, यहाँ 28 और 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 अट्ठे 160 का 0 हासिल 16, फिर 20 दूना 40, 40 और 16 ये हो जाएगा हमारा 56, तो यहाँ पर 560 हो गया प्लस 64। अब इसको आगे करेंगे तो 3.14, ये 560 और 64 को जोड़ेंगे तो 624 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3.14 और 624 दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये आएगा हमारा 1959.36 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना धातु का क्षेत्रफल है, यानी कि इस बर्तन को बनाने में इतना धातु लग रहा है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दर दिया गया है, यानी कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु है इसका मूल्य हमें कितना दिया है 8 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य क्या होगा वो पता करेंगे, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हमारा 8, ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा बटे में, तो 8 बटे 100 रुपये ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य है। अब कुल कितना धातु लग रहा है, ये लग रहा है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य अब हम बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य है यानी कि 8 बटे 100, इसका गुणा कर देंगे इस पूरे में यानी 1959.36 में। तो देखिए अब इनका गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 8 का इस पूरे में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 156.74.88 बटे में क्या है 100। तो यहाँ से अब हमें 100 से इस पूरे में भाग करना है। तो देखिए 100 में 2 जीरो है, इसीलिए ये पॉइंट
2 अंकों तक इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 156.7488। अब देखिए 156.7488 है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 156 ये 7, ये 488 जो है ये हमारा लगभग 500 के पास है, इसीलिए यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 500 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 00 हो और इसके बाद कोई डिजिट ना हो तो हम 0 को लिखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो 156.75 और ये रुपए, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।